हेलो एवरीवन, अभी अपन डिस्कस करेंगे एक PYQ टॉपिक जो कि पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। डी सेरेब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी। तो ये पढ़ने से पहले अपने पास ये अलग अलग ट्रैक्ट हैं जिनकी जो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल वो मिड ब्रेन से ओरिजिनेट करते हैं। रूब्रोस्पाइनल का काम होता है अल्फा फ्लेक्सर को स्टिमुलेट करना। रेटिकुलो और मेडुलो पोंटो रेटिकुलर और मेडुलर रेटिकुलर जो हैं वो क्या करते हैं, गामा एक्सटेंसर मसल को स्टिमुलेट करते हैं। इनमें पोंटो का तो क्या होता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है और इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है मेडुलरी का। तो अपने को मेन पोंटो वाले पे ही ध्यान रखना है क्योंकि आगे यही काम आएगा अपने पास। और एक होता है वेस्टिबुलोस्पाइनल, ये क्या करता है, अल्फा पे पॉजिटिव इफेक्ट रखता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखता है अल्फा एक्सटेंसर मसल पे। अब ये एक आपको कनेक्शन ध्यान में रखना है कि जैसे गामा एक्सटेंसर स्टिमुलेट होती है तो ये क्या करती है, मसल स्पिंडल फाइबर्स को स्टिमुलेट करती हैं और ये आगे 1A न्यूरॉन से जाके स्टिमुलेट करता है अल्फा एक्सटेंसर मसल को, जिससे क्या हो जाती हैं, सारी मसल्स जो हैं वो एक्सटेंशन में आ जाती हैं। तो ये आगे जाके डी सेरेब्रेट रिजिडिटी का बेस बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी अपन बात करते हैं कट्स पे, जैसे कि कौन सा कट अपन कहाँ पूछते हैं एग्ज़ाम में, उस पर हम बात करते हैं। जो सबसे पहला कट होता है वो पोन्स से ऊपर होता है, पोन्स और मिड ब्रेन के बीच में। जैसे अपन ने एक कट लगाया पोन्स और मिड ब्रेन के बीच में, तो ये कट होता है सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस के बीच में से। तो इसने टेक्टो और रूब्रो को तो हटा दिया। अब अपने पास जो ट्रैक्ट बचता है वो है पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल। अब ये जो पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये क्या होता है, टोनिकली एक्टिव होता है। अगर ये टोनिकली एक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा गामा एक्सटेंसर मसल्स को। गामा एक्सटेंसर मसल स्टिमुलेट होगी तो मैंने आपको बताया था कि मसल स्पिंडल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये 1A न्यूरॉन के थ्रू अल्फा एक्सटेंसर मसल को एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि जो ऑल 4 लिम्स हैं वो किस में आ जाएंगी, एक्सटेंशन में। तो अगर एक अपन कट लगाते हैं, वो कट जाता है मिड ब्रेन और पोन्स के बीच से, तो वो काटेगा किसको, इन सारी स्ट्रक्चर को और साथ में सेरिबेलम को भी। तो अगर सेरिबेलम गया तो क्या होगा, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का ये इफेक्ट पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेरिबेलम तो हमेशा इसको सप्रेस कर रहा था। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट क्या करेगा, ये अल्फा को और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे चारों लिम्ब क्या रहेंगे, रिजिडिटी में। तो ये रिजिडिटी क्यों है, जो अपन ने कट लगाया है मिड ब्रेन और पोन्स के बीच से जो सेरिबेलम को काटता गया है, चारों लिम्ब आ जाते हैं रिजिडिटी में। इसको बोलते हैं डी सेरेब्रेट रिजिडिटी। तो ये अपनी यहाँ की डी सेरेब्रेट रिजिडिटी, जब अपने कट लगाया है मिड ब्रेन और पोन्स के बीच से, जो अपने पास जो मेन ट्रैक बचते हैं वो कौन से होते हैं, पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल और एक वेस्टिबुलोस्पाइनल। क्योंकि जो सेरिबेलम है वो तो गया, तो सेरिबेलम का नेगेटिव इफेक्ट भी गया। अल्फा एक्सटेंसर मसल है वो सबको क्या कर देंगे, एक्सटेंशन, ऑल 4 लिम्ब इन एक्सटेंशन। और साथ में गामा एक्सटेंशन का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो क्या करेगी, अल्फा को स्टिमुलेट थ्रू मसल स्पिंडल फाइबर बाय 1A नर्व। तो ये अपनी जो बात थी ये हो गई कि अपने कट कहाँ लगाया, मिड ब्रेन और पोन्स के बीच में। अगर मैं अगले कट की बात करूं जो कि अपन लगाते हैं कोर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में, और अपन ने कोर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में कट लगाया, तो अपने पास क्या है, अब अपने पास जो ट्रैक्ट है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इंटैक्ट है और पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इंटैक्ट है। तो रूब्रोस्पाइनल आपको पता है क्या करता है, अल्फा फ्लेक्सर को स्टिमुलेट करता है। तो अगर ये अल्फा फ्लेक्सर को स्टिमुलेट करेगा तो अपर लिम्ब क्या रहेंगे, फ्लेक्शन में,
ये क्या करता है, गामा वालों को स्टिमुलेट करता है, गामा एक्सटेंसर को स्टिमुलेट करता है। अगर गामा एक्सटेंसर को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या करेगा, लोअर लिम्ब को एक्सटेंशन में। तो जब ये पोजीशन बनेगी कि अपर लिम्ब फ्लेक्शन है, लोअर लिम्ब एक्सटेंशन है, तो इसको अपन बोलते हैं डीकोर्टिकेट रिजिडिटी, क्योंकि अपने कोर्टेक्स को हटा दिया है। कट अपना लगा है मिड ब्रेन और कोर्टेक्स के बीच में कट लगा है, तो कोर्टेक्स को अपने हटा दिया, तो ये सब कनेक्शन हट गए हैं। तो अपने पास जो रिजिडिटी आती है उसको बोलते हैं अपन डीकोर्टिकेट। इसमें क्या होता है, अपर लिम्ब फ्लेक्शन होते हैं। अपर लिम्ब फ्लेक्स क्यों होता है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के कारण, क्योंकि ये क्या करता है, अल्फा फ्लेक्सर को स्टिमुलेट करता है। और लोअर लिम्ब एक्सटेंड भी होते हैं क्योंकि पोंटोरेटिकुलर स्पाइनल के कारण, क्योंकि ये गामा को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।